हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में पावरशेल पढ़ेंगे। उसके अंदर हम टॉपिक देखेंगे इफ एल्स एल्स एंड स्विच देखेंगे। ठीक है, तो इनकी मैं आज कोडिंग बताऊंगी किस तरह से करते हैं, ये होता है क्या, आपको साथ में बताऊंगी कि रियल टाइम में आप इसका यूज़ कहाँ करेंगे। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रियल टाइम में आपका इफ एल्स इफ का यूज़ कहाँ लेने वाले हैं, कहाँ स्विच का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो पावरशेल में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जैसे पेन टेस्टिंग जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको फाइंड आउट करना है ओएस डिटेक्शन, तो किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं ओएस डिटेक्शन, किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि यूजर को कौन से प्रिविलेज एस्केलेशन से कौन सा वो चीज़ एक्सेस करता है, कौन सी चीज़ वो एक्सेस नहीं कर सकता है। अगर आपको फाइंड आउट करना है कि मेरे सिस्टम में ऐसी कौन सी फाइल जो एग्जीक्यूटेबल, कौन सी फाइल एग्जीक्यूटेबल नहीं है, तो सब कैसे कैसे आप कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वह सारे सारे मैं बताऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी। मैंने अपना क्या क्या विंडो आ ओपन किया, इसमें पावर शेल लिखा है, इसे एंटर कीजिएगा। मैं आपको जो प्रैक्टिकल के साथ ही थ्योरी बताते हुए चलती हूँ, आपको बात पता होगा अगर आप मेरे जो है कुछ वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले यहाँ पे चलते हैं पीछे वाली स्क्रीन पे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, बस आपको अभी के लिए इतना थोड़ा सा याद रखना है कि हम इफ एल्स के जो कोडिंग करेंगे उसे किस तरह से लिखने वाले हैं। ये है क्या क्या नहीं है वो सब एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, विथ प्रैक्टिकल। ठीक है, बस आपको देख लीजिए कि लिखने कैसे। देखिए यहाँ पे इफ लिखना है आपको। ठीक है, इफ के अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पे कंडीशन देना है, क्या देना है, कंडीशन। ठीक है, और कंडीशन देने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम कंडीशन देखने किस कोई भी ऑपरेटर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता ऑपरेटर्स क्या है, कौन कौन से ऑपरेटर पावर शेल में, तो मैंने एक वीडियो डाल रखी है, आधे घंटे की वीडियो है मेरे ही यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, पावर शेल में के वन वीडियो इन पावर शेल ऑपरेटर। ठीक है, तो ऑपरेटर जो भी है आप पूरा पूरा पढ़ सकते हैं आधे घंटे के अंदर आप। ठीक है, पावर शेल में जितने भी हैं, ठीक है, चेकआउट कर लीजिएगा मेरे चैनल पे। ठीक है, वीडियो देख लीजिएगा, फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कंडीशन में आप क्या क्या रख सकते हैं। ओके, देखिए तो आपका इफ रखना है यहाँ पे आपको कंडीशन देना होता है यहाँ पर, और यहाँ पे आपको क्या करना होता है, उसके कोड्स लिखने होते हैं। ठीक है, जो दिख रहा है ना आपको, ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट है और इसका क्लोज ब्रैकेट है, दिख रहा है यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। तो यहाँ से ओपन ब्रैकेट से लेकर इस क्लोज ब्रैकेट तक से बोलते हैं हम ब्लॉक कोड। क्या बोलते हैं, ब्लॉक कोड। यहाँ से यहाँ तक ब्लॉक है, क्या है, एक ब्लॉक हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना ब्लॉक हो गया, ये सेकंड ब्लॉक हो गया। यहाँ से लेके क्या हो गया, थर्ड ब्लॉक हो गया यहाँ से लेकर। ठीक है, तो जब भी हमें कोडिंग जो होती है, जो भी हमें एग्जीक्यूट करवाने होती है, जिस ब्लॉक के अंदर लिखते हैं, और यहाँ पे हम क्या देते हैं, कंडीशन देते हैं। क्या देते हैं यहाँ पर, कंडीशन। बस इतना याद रखना है कि कुछ ब्लॉक्स बनाते हैं और कुछ कंडीशन देते हैं। बस कुछ ब्लॉक्स बना रहे हैं, कुछ कंडीशन दे रहे हैं, बस इतना थ्योरी याद रखिए। कुछ ब्लॉक बना रहे हैं, कुछ कंडीशन दे रहे हैं। बाकी मैं आपको प्रैक्टिकल बता रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। पूरी क्लास आपकी प्रैक्टिकल होती है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि थ्योरी आप देखिए कहीं से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि थ्योरी आजकल आपको कहीं पे भी अवेलेबल है। ओके, चलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इफ। क्या लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, इफ। ठीक है, इफ मतलब होता है यदि। क्या होता है, यदि। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, जिस तरह से मैंने ब्रैकेट लगाया, इसे ब्रैकेट, इसे पैरेंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, पैरेंथेसिस। ठीक है, इसके अंदर मैंने लगाया, तो इसके अंदर आपको देना होता है कंडीशन। क्या देना होता है इसके अंदर आपको, कंडीशन। क्या देना होता है इसके अंदर आपको, कंडीशन। अब वो कंडीशन ध्यान सुनिएगा, जो मैं लाइन बोल, अगर कंडीशन जो भी आप दे रहे हैं यहाँ पे अगर ट्रू है, क्या है, ट्रू है, ठीक है, यानी सही है, तो वो इस कोड के जो इसके अंदर आप कोड लिखेंगे इस ब्लॉक के अंदर। ठीक है, ब्लॉक को हम किससे बनाते हैं, ब्रैकेट से। किससे बनाते हैं, कर्ली ब्रैकेट से। देख रहे होगा आप, कर्ली ब्रैकेट है आपको। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ी कर देती हूँ आपके लिए, जस्ट वेट। ठीक है, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम कोड लिखते हैं, जो कि क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू है इफ का यहाँ पर, तो ये जो कोड है इसके अंदर वाला वो चल जाएगा, इसका है वो चल जाएगा। ठीक है, चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं करके। ठीक है, मैंने हटा दिया यहाँ पर। देखिए इफ लिखा मैंने, कंडीशन। आप कंडीशन देने के लिए यहाँ पे जो है कोई भी जो ऑपरेटर यूज ले सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने लिखा 5 जो है 5 जो है वो बराबर है। बराबर बराबर करने के लिए हम ई क्यू यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम, ई क्यू का। ठीक है, फिर मैंने 5 लिख दिया। क्या 5 5 के बराबर है, ये लाइन ये बोल रहा है कि 5 5 के बराबर है। बताओ है कि नहीं है, हाँ बराबर है। अगर बराबर है तो क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट कर दो, राइट कर दो, कि राइट कर दो। ठीक है, राइट कर दो, होस्ट कर दो कि 5 इज इक्वल, 5 इज इक्वल। ठीक है, 5 इज इक्वल, 5 इसका कर दो इक्वल है आपका। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया, जब इफ के अंदर जहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू है, तब क्या होगा, जो इसके अंदर जो कोड लिख रहे हैं आप इस ब्लॉक के अंदर, वो क्या होगा, वो रन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, रन होगा, वो प्रिंट हो जाएगा। एंटर करती हूँ तो ये रन हो जाएगा, क्योंकि 5 5 के बराबर है। बात बिल्कुल ट्रू है। अगर ट्रू है तो इफ के जो कोड के अंदर जो ब्लॉक लिख रहे हैं, ब्लॉक के अंदर जो कोड लिख रहे हैं आप, वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो आपका रन हो जाएगा। देखिए मैं एंटर कर रही हूँ, रन हो, 5 इज इक्वल। बट ये ट्रू नहीं होता। लेट सपोज आपका ये ट्रू नहीं होता, अगर ये आपका ट्रू नहीं होता, यहाँ पे 6 होता है, क्या 5 जो है वो 6 के बराबर है, क्या बताइए, ये बात सही है, नहीं है भाई। सही, जब सही नहीं है तो क्या ये प्रिंट होगा इसके अंदर वाला चीज, नहीं होगा।
ठीक है, क्योंकि इफ बोलता है अगर करेक्ट है अंदर की जो कंडीशन आपने दी है, तभी मैं अपने जो अंदर का जो ब्लॉक में जो अपने कोड लिखा है उसे एग्जीक्यूट करूंगा, नहीं तो वो एग्जीक्यूट मैं नहीं करूंगा। ठीक है, बट यहाँ पे तो कंडीशन फॉल्स होगा, तो देखिए मैं इसे एंटर करूंगी तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सीधा मैं कहाँ पे आ गई, अपने उस लोकेशन पे आ गई। और यहाँ पे कुछ लाइन में प्रिंट करके नहीं दिया, इसने ये भी नहीं लिख के दिया कि यहाँ की बराबर नहीं है ना, कुछ नहीं हुआ है प्रिंट। तो इस केस में क्या करोगे आप, अगर जब ये बराबर नहीं है तो उस केस में भी कुछ एक मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहे हैं कि अगर ये सही नहीं है, तो जब गलत है तो उस केस में कुछ और चल जाए। ठीक है, तो वहां पे हम यूज करते हैं एल्स। क्या यूज करते हैं हम, एल्स। अगर इफ के अंदर कंडीशन अगर ट्रू नहीं होता, तो उसके अलावा जो भी आपको प्रिंट करवाना है वो किस में डाल दो, एल्स में डाल दो। किस में डाल दें, एल्स में डाल दो। ठीक है, तो चलिए मैं एल्स का यूज करके आपको बताती हूँ। जैसे कि यहीं पे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए 5 जो था वो 6 के बराबर नहीं था, तो ये नहीं चला ना आपका, है ना। तो मैं क्या चाह रही हूँ, इस केस में चला दो मेरा एल्स कर दो, क्या कर दो, एल्स कर दो। अगर बराबर नहीं है, अगर कंडीशन ये फॉल्स है मेरा, अगर ये मेरी कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो उस केस में मेरा क्या चला दो, एल्स का ब्लॉक चला दो। तो एल्स में मैंने लिखा कि दिस इज 5 इज नॉट इक्वल, 5 इज, यहाँ पे मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, 5 इज, समझ जाएगा, 5 इज नॉट इक्वल, 5 इक्वल नहीं है ठीक है। और इस चुका मैंने ऐसा कर दिया, यहाँ पर राइट होस्ट लगा देते हैं आगे। ठीक है, राइट होस्ट। ठीक है, अब बताइए अब कौन सा ब्लॉक चलेगा मेरा, इफ के अंदर वाला चलेगा कि एल्स के अंदर वाला चलेगा अब आपका। ठीक है, देखिए इफ का यहाँ से लेकर यहाँ तक इफ का है, और इधर का आपका किसका, एल्स का है। और तो मैंने बताया जब इफ का तभी चलता है जब क्या होता है, वो ट्रू होता है। ट्रू तो नहीं है तो कौन सा चल जाएगा आपका, ये फॉल्स चलता है। फॉल्स वाला कौन सा आपका, एल्स वाला, तो ये वाला आपका कोड चल जाएगा। एंटर करती हूँ मैं, देखिएगा यहाँ पे क्या है, 5 इज नॉट इक्वल। ठीक है, तो यहीं पे एग्जाम्पल में यहाँ पे एक कोड लिख रही हूँ, मान लीजिएगा कि जिसकी एज 18 है, जिसकी एज क्या है 18 है, तो जो इसकी भी एज 18 है यहाँ पर, ठीक है, तो उसे क्या मिल जाना चाहिए, उसे वोट करने का वो मिल जाना चाहिए कि हाँ वो वोट दे सकता है, एलिजिबल वोट देने के बाद। जैसे 18 से वो कम है तो उसको वोट देने का जो एलिजिबिलिटी नहीं है उसके पास, वो वोट नहीं दे सकता है ना। तो ये कोड लिख के देते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 18 से क्या है, तो ये तो 18 होना चाहिए। अभी 18 से ऊपर की बात नहीं करूँ, सिर्फ 18, अगर वो 18 है सिर्फ उसी को मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है, वोट देने का। और ये जो 18 से नीचे है, ठीक है, या तो उसको मिले, उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, कोड कर रहे हैं, कैसे करेंगे चलिए। तो मैंने क्या किया, इफ लिखा मैंने, क्या लिखा, इफ। ठीक है, तो पहले मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर मैंने लिख दिया एज, क्या लिख दिया, एज। अगर उसकी एज जो है 18 है, क्या है 18, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इफ अगर जिस किसी की भी एज है, देखिए यहाँ पे एज पास कर दो। एज पास का मतलब क्या है कि एज की वैल्यू कितनी, 18, तो यहाँ पे कितना पास हो रहा है, 18। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे क्या है आपका 18 है। ठीक है, इफ एज, अगर एज बराबर है किसके, 18 के, तो क्या कर दो, उसे उसे वोट देने का राइट है, ऐसे लिख देते हैं हम। ठीक है, राइट कर दो, राइट होस्ट कर दो। ठीक है, राइट होस्ट कर दो कि एलिजिबल है, एलिजिबल लिख दे रहे हो यहाँ पे। ठीक है, एलिजिबल, ओके, एलिजिबल लिखते हैं, या फिर हम वोट लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, वोट लिख देते हैं, सिंपल सा। ठीक है, वोट देने का उसको राइट है। ठीक है, वोट दे सकता है वो। बट अगर वो 18 के बराबर नहीं है, 18 से छोटा हो, तो उसके पास क्या, वो एल्स देने, एल्स में क्या कर सकते हैं कि उसे वोट देने का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं राइट होस्ट, ओके, ओके, यहाँ पे लिख देते हैं नॉट वोट, क्या देते हैं, नॉट वोट, वो वोट नहीं दे सकता। ठीक है, इसे बंद कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कोड है, एज 18 है। ठीक है, इफ यदि ये एज की जगह क्या जगह 18, क्या 18 18 के बराबर है, हाँ है, कंडीशन ट्रू होगी, तो नहीं वाली मेरा ब्लॉक वो चल जाएगा आपका, है ना, ये नहीं चलेगा क्योंकि कंडीशन क्या है यहाँ पे, ये वाली ट्रू हो जा रही है, क्योंकि एज के अंदर कितनी वैल्यू 18 है। तो अगर मेरी 18 18 के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, उसे वोट देने का हक मिल जाएगा। ठीक है, तो नहीं कंडीशन ट्रू है, यहीं पे मेरी कंडीशन ट्रू हो गई है, तो इसको ये चला देगा, वो आगे देखेगा भी नहीं, एल्स को वो देखेगा भी नहीं। ठीक है, मैं एंटर कर रही हूँ यहाँ पे, तो क्या आ गया, वोट देने का उसे है। ठीक है, बट अगर मैंने इस एज की वैल्यू रख दी होती 10, क्या रख दी होती, 10। अब ठीक है, अब चेक करती हूँ मैं इस कोड को चलाऊंगा, अब बताइए चलेगा, अब कौन सा चलेगा, सोचिए अब कौन सा आपके सामने कोड चलेगा, ये वाला चलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेक कीजिए इसे, यहाँ पे एज की वैल्यू कितनी, 10, यहाँ पे 10 आया, क्या 10 जो 18 के बराबर है, नहीं है। जब नहीं है तो क्या होगा, जो इफ के जो अंदर का जो कोड था ये वाला, ये नहीं चलेगा इस ब्लॉक के अंदर कोड, कौन सा चल जाएगा आपका, एल्स वाला। आप देखिएगा नोट वोट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नोट वोट आ गया। ठीक है, बट अब मान लीजिए कोई 18 से बड़ा भी होता, अब क्या होता, 18 से बड़ा, एक तो 18 के बराबर हो गया, एक 18 से छोटा हो गया, अब एक 18 से बड़ा होता, तो 18 से जो बड़ा है उसको भी तो वोट देने का हक है ना। तो अब दूसरा कंडीशन कहाँ लगाएंगे, तो यहाँ पे दो कंडीशन फुलफिल हो गई आपकी कि 18 से बराबर का, 18 से छोटा का। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि 18 से जो बड़ा था वो भी तो वोट दे सकता है ना, उसे कहाँ पुट करेंगे आप। ठीक है, तो उसके पुट करने के लिए आपका एक और आता है एल्स इफ, क्या आता है आपका, एल्स इफ। अब क्या आता है आपका, एल्स इफ, क्या आता है, एल्स इफ।
ठीक है। तो एलसीफ वहां पे यूज होता है जब आपके पास एक से जो है ज्यादा कंडीशंस हो, एक या दो से ज्यादा कंडीशंस हो आपके पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास दो कंडीशन आ गई आपके पास, है ना। एक तो 18 से क्या होना चाहिए, ये तो 18 के बराबर हो तब तो वोट देने का हक है, फिर 18 से ज्यादा हो उसको भी वोट देने का हक है। तो क्या है, एक से ज्यादा आ गया आपके पास कंडीशन दो, क्योंकि 18 से छोटे वाले का तो वो अपने आप एल्स में चला जाएगा, है ना। 18 से जो छोटा है वो तो अपने आप एल्स में लिख सकते हैं आप, बट 18 के बराबर और 18 से बड़ा दोनों को वोट देने का हक है अब। तो उस केस में आप क्या यूज करेंगे, एलसिफ। क्या यूज करेंगे, एलसिफ, क्योंकि अब आपके पास जो कंडीशन है वो एक से ज्यादा है, ठीक है। तो चलिए कैसे यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपको पहले यहाँ पे देखते हैं एज, ठीक है। तो एज की वैल्यू हमें यहाँ पे डाल रही हूँ, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, मैंने यहाँ पे एज की जो वैल्यू डाली, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मैंने 18, क्या लिख दिया 18, ठीक है। अब क्या यहाँ पे क्वेश्चन है कि 18 से बड़ा हो उसको भी हमें वोट देने का हक है, जो 18 का जो इक्वल है उसे भी वोट देने का हक हो, है ना। बट जो 18 से छोटा है उसको वोट देने का हक नहीं है, ठीक है। ये हमारे कंडीशन है, ठीक है। तो एक से ज्यादा कंडीशन, 18 से बड़ा और 18 के बराबर, ठीक है। तो इसे कैसे रनिंग करवाएंगे, इसे कैसे कोड करेंगे वो देखते हैं, ओके। यहाँ लिखा मैंने इफ, अगर देखिए यहाँ पे मैंने एंड, यहाँ पे एज लिखा मैंने, ठीक है। अगर वो ग्रेटर देन, जीटी मतलब होता है ग्रेटर देन, क्या होता है ग्रेटर देन, ठीक है। ये जो होगा लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, बड़ा, क्या होगा बड़ा, अगर बड़ा है, ठीक है। किससे बड़ा है वो, 18 से बड़ा है, 18 से बड़ा है, तो उसे क्या देना है, वोट देने का हक है, सिंपल सा है ना। राइट होस्ट कर दो, वोट लिख देती हूँ, साथ में क्या लिख देती हूँ यहाँ पे ग्रेटर, क्योंकि आपको समझाने के लिए कि ग्रेटर है, क्या है आपका ग्रेटर है, ठीक है, किससे 18 से, ठीक है, 18 से बड़ा है आपका, ठीक है, ओके। उसे वोट देने का है 18 से बड़ा का, ठीक है। बट 18 के जो बराबर है उनको भी वोट देने का हक है, ठीक है। तो अब जो है बराबर के लिए हमको एक ऑर्डर लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब दो कंडीशन आ गया, 18 से इक्वल तो दे दिया, ठीक है। अब 18 के जो इक्वल है उसके लिए भी आपको एल्स इफ यूज करना है, क्या यूज करना होगा आपको, एल्स इफ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा, अगर जो वेरिएबल जो मेरा है उसमें जो एज है वो क्या हो जाए, वो इक्वल हो जाए किसके, 18 के, तो उसको भी वोट देने का हक है, उसको भी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गई नीचे गया, यहाँ पे लिखा मैंने, राइट कर दो, ओके, होस्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे लिखना है, वो भी क्या कर सकता है, वो भी वोट दे सकता है, सिर्फ वोट लिख रही हूँ मैं, ठीक है, वो भी वोट दे सकता है, ठीक है। फिर बाद, अब देखिए, एक तो 18 के बड़ा हो गया, एक 18 के बराबर हो गया, अब एक 18 से छोटा है उसको तो वोट देने का हक है ही नहीं। तो अगर वो छोटा हो 18 से, तो उसे क्या कर, सिंपल से एल्स में डाल दो, यहाँ पे लिख दो कि नॉट वोट, का डाल दो यहाँ पे नॉट वोट, राइट कर दो हाइफन में, होस्ट में, ठीक है, कि नॉट वोट, नॉट वोट, बस, ठीक है, ये हो गया। अब बताइए यहाँ पे कौन सा कोड चलेगा, यहाँ पे देखिए यह एज 18 है, तो यहाँ पे कितना आएगी 18, क्या 18 18 से बड़ा है, भाई नहीं, 18 18 से बड़ा नहीं है। तो यानी कि सिंपल सी बात है कि ये वाला तो नहीं चलने वाला, क्योंकि ये तब चलता है जब ये इफ की कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती, बट ये तो फॉल्स हो गया, नहीं इफ वाला नहीं चलने वाला। तो क्या एल्स इफ में चेक करते हैं, अब एल्स इफ में क्या, यहाँ पे एज की वैल्यू क्या 18 है, हाँ 18 18 के बराबर है, हाँ, तो ये प्रिंट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो एल्स तो आपका चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि यहीं पे कंडीशन की फुलफिल हो गई, तो यहीं पे चेक करके वो आपका रिजल्ट ला के दे देगा। एंटर करती हूँ, देखिए क्या आ गया, वोट। अब वोट किसके अंदर मैंने लिखा था आपका, जो 18 18 से बराबर था उसके अंदर, ठीक है। बट मान लीजिए कि वही एज की वैल्यू अब हो जाती यहाँ पे 25, 18, वेट, यहाँ पे 25 नहीं हुआ, 25, 18 से बड़ा है कि नहीं है, बड़ा। अब कितना वैल्यू होगी ये बताइए, 18 से बड़ा हो गया, क्या हो गया 18 से बड़ा। अब बताइए इनमें से कौन सा चलेगा, यहाँ पे एज की वैल्यू कितनी आई, एज की वैल्यू कितनी आई 25, कितनी आई 25, तो 25 क्या बड़ा है 18 से, हाँ बड़ा है। अब की बार कौन सा चल जाएगा, ये चल जाएगा, देखिएगा मैं एंटर कर रही हूँ, चल गया, क्योंकि 18 से ये बड़ा है। अब मान लीजिए एज की वैल्यू आपकी, ठीक है, दो होती, क्या होती, दो, ठीक है। तो अब कौन सा चलता, आप क्या ये चलता, क्या दो बड़ा है 18 से, नहीं ये तो नहीं चलता, यानी ये वाला कोड आपका नहीं चलता। क्या दो बराबर 18 के, नहीं ये भी नहीं चलता। क्या ये चलता, एल्स में, हाँ जब कुछ नहीं चल रहा तो क्या चलता है आपका, एल्स चलता है, नॉट वोट आपका चल गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, इफ एल्स एल्स इफ का यूज ले सकते हैं। अब से देखते हैं हम रियल टाइम पे कैसे यूज ले सकते हैं। मान लीजिए आपको चेक करना है आपके सिस्टम में कि ये जो लोकेशन है आपकी वो एग्जिस्ट कर भी रही है कि नहीं है, वो है भी कि नहीं है आपके सिस्टम में, ठीक है। तो उस केस में आप कैसे पता करेंगे, लेट सपोज मैं यहाँ पे गई, यहाँ पे देखिए मेरे विंडो पे इतने सारे, यहाँ पे आई मैं, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैंने, यहाँ पे एक लोकेशन है मेरी विंडो की, यहाँ पे जो डेस्कटॉप की एक लोकेशन है, उस लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, किसी फाइल पे क्लिक किया, उसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, वहाँ पे लोकेशन मिल जाएगी। मैं शॉर्टकट कर रही हूँ यहाँ पे ऑल्ट प्लस एंटर, क्या कर रही हूँ ऑल्ट प्लस एंटर किया, यहाँ पे देखिए मेरी यहाँ पे जो लोकेशन है डेस्कटॉप पे क्या, सी यूजर डेल वन ड्राइव डेस्कटॉप, कॉपी किया मैंने इस चीज को, यहाँ पे आई मैं, ठीक है।
यहाँ पे मैंने ओपन किया टर्मिनल को। अब देखिए मैं यहाँ पे इस तरह का कोड लिख रही हूँ, मैं चेक करना चाह रही हूँ क्या वो मेरी जो लोकेशन है जो वो मेरे सिस्टम में है भी कि नहीं है। अगर है तो बता दो है, फाइंड आउट कर दो, अगर नहीं है तो बता दो वो नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो एक कंडीशन होगी वो है, अगर है तो बता दो, नहीं है तो नहीं बताओ। तो इफ एल्स, अगर है तो बता दो, नहीं है तो फिर नहीं बताओ। क्या दो कंडीशन है यहाँ पे? नहीं, है तो बता दो, नहीं है तो मत बताओ। ठीक है, तो ये तो मैंने लिखा इफ लिखा टेस्ट पाथ। अब टेस्ट पाथ ही यहाँ पे यूज़ करना है आपको, इसके अलावा कुछ और यूज़ नहीं करना। ठीक है, जो मैं यूज़ करूँ वही आपको यहाँ टेस्ट पाथ लिखना है। यहाँ पे टेस्ट पाथ किया मैंने, यहाँ पे उस लोकेशन को मैंने पास कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल का जो नाम जो मैंने लिखा ना वही आपको वेरिएबल का नाम लेना है यहाँ पे। ठीक है, अभी क्यों लेना है, किस लिए लेना है, वो मैं आपको जैसे जैसे आगे वीडियो आते हैं उस बताते हो जाऊंगी मैं आपको। ठीक है, टेस्ट पाथ लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे कोड लिखा मैंने कि यदि वो मेरी लोकेशन एग्जिस्ट कर रही है ना, ये लाइन क्या बोला है, टेस्ट पाथ, अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये मेरी ट्रू है तो क्या आंसर हुआ, क्या प्रिंट करना चाह रहे हो आप कि हाँ कि वो आपकी जो लोकेशन वो एग्जिस्ट कर रही है, वो लोकेशन है ना। तो वहाँ पे होस्ट कर दो, राइट होस्ट कर दो कि लोकेशन एग्जिस्ट कर रही है मेरे सिस्टम में, है ना, लोकेशन एग्जिस्ट हो रही है, ये एग्जिस्ट। ओके, लोकेशन एग्जिस्ट बोल दो या फिर उसको बोलते क्या बोलते हो, लोकेशन है मतलब लोकेशन फाउंड आउट, मतलब लोकेशन आपको मिल गया ऐसे लिखते हैं, लोकेशन फाउंड आउट लिख देते हैं। ओके, कि लोकेशन मिल गई है। ठीक है, मेरे सिस्टम में वो लोकेशन है कि नहीं है, मिल जाएगी। ठीक, अगर नहीं है वो लोकेशन मेरे सिस्टम में, वो लोकेशन अगर मेरे सिस्टम में नहीं है तो उस केस में क्या कर दो, एल्स में प्रिंट कर दो कि लोकेशन नॉट फाउंड, लोकेशन राइट होस्ट में कर दो लोकेशन नॉट फाउंड, है ना, लोकेशन नॉट फाउंड। ठीक है, मेरे बैकग्राउंड की आवाज को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, ये रहा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अगर टेस्ट पाथ में मेरा क्या गया, एक मैंने लोकेशन दिया, अब ये लोकेशन अगर मेरे सिस्टम में है, अगर मिल जाता है तो बता देगा हाँ लोकेशन फाउंड आउट है, नहीं अगर नहीं मिलेगा तो क्या बताएगा, लोकेशन नॉट फाउंड आउट। एंटर करते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही यूजफुल चीज़ है एज ए पेन टेस्टर, क्योंकि जब आपको कोई पेन टेस्टिंग करना है किसी लोकेशन पे कहीं पे, तो आपको या फिर इस लोकेशन पे वो कोई फाइल है कि नहीं है वो चेक करना है, तो आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके इस लोकेशन पर फाइल फोल्डर है ही नहीं तो आप बिन फालतू में टाइम बर्बाद कर रहे हैं अपनी चीज़ें को, तो इसे चेक पहले चेक कीजिए कि लोकेशन में फाइल है कि नहीं, अगर फाइल है वो तो इसके आगे फिर आप उसमें जो भी आपका काम है आप कीजिए। ठीक है, एंटर कीजिए, जस्ट वेट करते हैं, दोबारा एंटर करते देखिए क्या लोकेशन फाउंड आउट, क्योंकि लोकेशन मेरे सिस्टम में ये है, क्योंकि मैंने भी आपको दिखाया सिस्टम में मेरा लोकेशन है, बट इसी चीज़ को मैंने चेंज कर दिया। मान लीजिए मेरे सिस्टम में इस नाम का कोई लोकेशन ही नहीं है, किस नाम का, यहाँ पे गई मैं ऊपर, यहाँ पे यहाँ लिख दिया मैंने, कुछ भी लिख दिया यहाँ पे कुछ भी, क्या मेरे सिस्टम में इस नाम का कोई भी एक लोकेशन है, नहीं है। देखिए क्या बताएगा, लोकेशन नॉट फाउंड, तो ये लोकेशन नहीं है। ओके, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं क्योंकि वो जो लोकेशन आपके सिस्टम में एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती है वो आपकी। ठीक है, देख लिया, आपको मैंने यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल बता दिया, इफ एल्स का आप सिस्टम के थ्रू पता कर सकते हैं इस तरह से। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं आपका कहाँ तक हुआ, थोड़ा पीडीएफ खोल लेते हैं। इफ हो गया, एल्स हो गया, आपका इतना चीज हो गया। अब देखते हैं स्विच पे, आप क्या देखते हैं आपका स्विच कंडीशन। ठीक है, स्विच। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं स्विच का आपका। तो ये रहा आपका, देखिए जो इफ एल्स एंड एल्स इफ। ठीक है, अगर आपके यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, नहीं तो आप चाहे तो उसे नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, ओके चलिए। तो इसे मैं थोड़ा सा क्लियर सीएल कर दूं। देखिए क्लियर मतलब क्या होता है ना कि ऊपर, सॉरी सीएल मतलब होता है ऊपर चला जाता है, कहाँ चला जाता है आपका ऊपर। बट अगर इफ आई एम राइट हियर क्लियर, यहाँ पे मैं क्लियर, तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा ये। ठीक है, बट अभी मैं डिलीट करना नहीं चाह रही हूँ मैं इस चीज़ को। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या क्या कंट्रोल एल किया। ठीक है, अब देखिए किसकी बात कर रहे हैं हम, स्विच की, किसकी बात कर रहे हैं, स्विच की। ठीक है, तो देखिए स्विच पहले लिखते हैं कैसे, पहले वो आप देख लीजिए फिर मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए यहाँ पे आते हैं स्विच, देखिए इस तरह से लिखाते हैं हम, बस एक बार देख लीजिए कि लिखते हैं किस तरह से, इस तरह से आपको कुछ देखने को मिलेगा, लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, कि स्विच लिखना है आपको। ठीक है, फिर इसके अंदर कुछ यहाँ पे टेक्स्ट एक्सप्रेशन, मतलब मान लीजिए कि एक कंडीशन है, यहाँ पे क्या है, कंडीशन है दे रहे हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन की तरह। और फिर कुछ यहाँ पे देखिए एक ब्लॉक यहाँ बनेगा, एक ब्लॉक ऐसे बनेगा, नहीं कुछ ब्लॉक, इसमें भी कुछ ब्लॉक बन रहा है। देखिए दो ब्लॉक है, इस दो ब्लॉक के अंदर एक और ब्लॉक है। देखिए ये है आपका मेन ब्लॉक, ये कह रहा कि यहाँ पे देखिए इस मेन ब्लॉक के अंदर आप यहाँ पे कितने भी इसके अंदर ब्लॉक्स बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कंडीशन देनी है और यहाँ पे कुछ स्विच लिखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे आई, स्विच लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो स्विच के बाद यहाँ पे कुछ कंडीशन देनी है आपको, यहाँ पे एक्सप्रेशन दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बट मैं यहाँ पे कंडीशन बोल रही हूँ, बट यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते हैं। ओके, यहाँ पे हमने लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, फिर हम एक मेन ब्लॉक बनाते, क्या बनाते हैं, मेन ब्लॉक। फिर इस मेन ब्लॉक के अंदर यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे, फिर यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे इस तरह से, फिर हम ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे, फिर ऐसे कुछ लिखेंगे, कुछ ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक है,
फिर इस चीज को हम बंद कर देंगे, क्या कर देंगे, बंद। देखिए ये यहाँ पे दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, तो इस ब्रैकेट को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। ये है मेन ब्लॉक हमारा, ठीक है, स्विच का ब्लॉक जो है हमारा मेन ब्लॉक है हमारा, ठीक है। फिर इसी ब्लॉक के अंदर आप बहुत सारे ब्लॉक बना सकते हैं और कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। स्विच क्या कर देगा, स्विच का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे स्विच करना, एक दूसरे से दूसरी जगह पे स्विच करना। तो मान लीजिए मैंने कुछ कोड लिखा होता है, स्विच यहाँ पे लिखा होता है, चलिए इसे मैं कोड के साथ ही आपको समझाती हूँ ताकि आपको ज्यादा ईजी रहेगा। मैं एंटर कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, एंटर हो गया। चलिए कंट्रोल लिखा ऊपर चला गया, वो देखिए मैंने यहाँ पे कोड लिखा, मैंने क्या लिखा है, कोड, ठीक है। इस कोड के मैंने लिखा कि अगर ए है, एक वेरिएबल है मेरा, क्या एक वेरिएबल है मेरा, ठीक है। इस वेरिएबल के अंदर मेरे 3 की वैल्यू क्या डाल दी मैंने, इसके अंदर मैंने डाल दिया 78, क्या डाल दिया मैंने 78, क्या डाल दिया 78। देख ले, चेक करना इसके अंदर 78 गया भी नहीं तो आप सिंपल से इसके वेरिएबल का नाम लिखिए, एंटर कीजिए, आपको बता देगा 78 है कि नहीं। 78 चला गया इसके अंदर, ठीक है। मैंने क्या स्विच, मैंने क्या किया, स्विच लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने एक पास कर दिया उसका एक्सप्रेशन, क्या पास कर दिया उसका एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन मैंने क्या था कि इस वेरिएबल को ही मैंने पास कर दिया। तो इस वेरिएबल को मैंने पास कर दिया, ठीक है। ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल भी यहाँ पे पास कर सकते हैं, मैंने वेरिएबल पास कर दिया यहाँ पे। तो इस एक पास का मतलब होने क्या था, 78, यहाँ पे 78 गया मेरे रियल में, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, मैंने इसको बंद किया, ठीक है, एंटर किया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो मेन है यहाँ से आपका स्टार्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ आपको आपको एक चीज लिखनी होती है, यहाँ पे केसेस, क्या लिखनी होती है, केसेस। अगर मैं सी अपने सी से अगर फैमिलियर है आप, सी लैंग्वेज, यहाँ पे केसेस बनाते हैं हम, ठीक है। तो मैं बना रही हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1, क्या लिखा मैंने 1। अगर 1 है, अगर मेरा 1 है तो यहाँ पे प्रिंट कर दो इट्स 1, इट्स 1 वैल्यू, इट्स 1 वैल्यू, 1 वैल्यू प्रिंट कर दो, ठीक है। फिर ये 2 है, ठीक है, इट्स 2 वैल्यू, इट्स 2 वैल्यू। आपको वैल्यू की स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है तो उसे इग्नोर कीजिएगा, बट आप कौन सा समझिए जो बता रही हूँ, 2 3 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा 3 यहाँ पे, ठीक है, बस 3 लिख रही हूँ मैं, ठीक है, 3 ताकि 3 वैल्यू, ठीक है, ओके। फिर मैंने यहाँ पे लिखा 4, ठीक है। ऐसे आप कितना भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा 4, चलिए 4 लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, FOUR 4, ठीक है, ओके। फिर से बंद किया, ऐसे ही मैंने लिखा, बहुत सारी कंडीशन बनाते गए बनाते गए बनाते गए, ठीक है, ओके। फिर मैंने यहाँ पे 5 भी लिखते हैं, चलिए, ठीक है, 5 भी लिख देते हैं यहाँ पर, 5 लिखा मैंने, ठीक है। इसको मैंने ऐसे बंद किया, ठीक है। आज उसको थोड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं नीचे आई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे मैंने लिख दिया 76, कितना लिख दिया 76, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो, या फिर 76 भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 76, ठीक है, 76, ओके। इस तरह से मैंने लिख दिया, ओके, बस, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज को डिलीट मारते हैं, ओके। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया 78, अब क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे 78, ठीक है। और ऐसे ही मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया, ओके, यहाँ पे आप 78 लिख सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे मैं कुछ भी यहाँ पे लिख रही हूँ, लेट सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया ओके, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, ओके, ओके फाइन, ओके, ओके लिख दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे मैं आई, यहाँ पे ऐसे लिखा, ओके। अब नीचे मैंने लिख दिया 80s, क्या लिख दिया मैंने 80s, ओके, ओके डन, ओके ब्रैकेट। अब देखिए ये जो ब्रैकेट लगाया है मैंने, आपको जो दिख रहा है ये लगाया है इस वाले के लिए ब्रैकेट, ठीक है। चलिए अब समझते हैं चीज को, मैंने कोड लिखा है कुछ यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए मैंने स्विच लिखा, स्विच क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करेगा, स्विच करेगा। कब तक स्विच करेगा, जब तक जो इसके अंदर की जो वैल्यू है वो ना मिल जाए। इसके अंदर वैल्यू क्या है आपकी 78, क्या है 78। तो पहले ये वाला लाइन पढ़ेगा स्विच, 78 कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। फिर चलिए फिर आगे जाएगा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं मैच किया, इसमें भी इसका मैच नहीं किया, ऐसे पढ़ते जाएगा पढ़ते जाएगा पढ़ते जाएगा। फिर उसका कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा 78, कहाँ दिखेगा उसका यहाँ पे 78, क्या दिखेगा यहाँ पे उसे 78, भाई चेक करेगा। अब ये बोलेगा स्विच, स्विच के अंदर यहाँ पे ए था, ए के लिए 78 थी, यानी इसके साथ ये मैच हो गया, तो यानी इसका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, ओके। क्या हो जाएगा, ओके, मैं एंटर कर रही हूँ, क्या प्रिंट हो गया, ओके। तो स्विच क्या किया, पहले इसने सारे स्टेटमेंट एक एक करके पढ़ता गया, जहाँ पे इसके अंदर का जो कंडीशन बोलो, जो एक्सप्रेशन बोलो, जो मैच हुआ, उसके इसका आउटपुट उसने प्रिंट कर दिया, उसने इसका आउटपुट क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ये हुआ स्विच का वर्किंग। अब ऐसे मैं नीचे गई, यहाँ पे सेम कोड उठाया मैंने। अब मान लीजिए कि 78 दोबारा से लिखा होता कहीं पे, जस्ट वेट, यहाँ पे 78 जो था, ठीक है, दोबारा से कहीं पे लिखा होता, मान लीजिए दोबारा से 78 किसी ने लिख दिया होता यहाँ पे 78, ठीक है, यहाँ पे 78 लिखा होता दोबारा किसी ने, फिर इसके अंदर लिखा होता कि दिस इज ऑल्सो ओके, दिस इज ऑल्सो ओके, ठीक है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ओके। अब बताइए 78 से दो दो बार पहले स्विच पढ़ा,
सोच गया ए गया, यहाँ पे इसने पढ़ा नहीं मिला, यहाँ पे गया नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला, फिर से यहाँ पे मिल गया एक, ओके ठीक है चलिए, इसमें 78 हमें मैच हो गया क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वेरिएबल ए में 78 है, तो 78 मिल गया तो ओके प्रिंट हो गया। फिर नीचे गया नहीं मिला, फिर देखिए यहाँ पे 78 एक और मिल गया, दो तो बस 78 से मिला, तो क्या ये दोनों को प्रिंट करवाएगा कि उसी ऊपर वाले को प्रिंट करवा के नीचे वाले को छोड़ देगा, क्योंकि जब बीच में तो 80 भी आ रहा है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये क्या करेगा स्विच, यहाँ पे ये 78 यहाँ पे तो मिला था इसे तो प्रिंट करवा देगा, साथ में जब नीचे भी ये पढ़ता है, ठीक है, नीचे नीचे पढ़ता, नीचे तो था ही नहीं इसके, उसने कुछ प्रिंट नहीं करवाया था, यहाँ पे ओके सिर्फ करवा दिया, बट इसके नीचे भी है 78 है तो ये भी प्रिंट करवा देगा, तो स्विच करता है कि उसके बाद भी अगर आपने लिखा है कहीं पे भी तो उसको भी वो प्रिंट करवा देगा अगर वो इस एक्सप्रेशन के साथ इस कंडीशन वो मैच होता है तो। ठीक है, मैं ओके कर रही हूँ, यहाँ पे एंटर कीजिएगा, देखिए तो ये ओके कौन सा था, पहला 78 वाला मिला, फिर ये दूसरा वाला मिला 78, ठीक है, तो दोनों आपका प्रिंट करवा देता है। तो स्विच क्या करता है, एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट जंप करता जाता है जब तक उसे जो उसका जो डिजायरेबल जो है, जो इनपुट मिल ना जाए या फिर एक्सप्रेशन ना मिल जाए, ठीक है। चलिए, तो इसे स्विचिंग वर्किंग यहाँ पे, ठीक है। अब इसे देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल में, किसको देखते हैं हम, रियल लाइफ एग्जांपल में, क्योंकि देखिए कोडिंग तो आप पढ़ सकते हैं, बस रियल लाइफ एग्जांपल के यहाँ पे यूज करेंगे। लेट सपोज मान लीजिए आज का डेट क्या है आपका, आज का डेट है 26 जनवरी, क्या है 26 जनवरी, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, सॉरी 26 जनवरी नहीं आपका, आज 31 जनवरी, क्या है आपका 31 जनवरी, क्या आपका 31 जनवरी है, ठीक है, क्योंकि 26 जनवरी से मुझे इसलिए याद आया क्योंकि सभी जनवरी समय से बहुत ही कुछ हो, मतलब छोड़िए 26 जनवरी छोड़िए, आज क्या 31 जनवरी, क्या है आपका 31 जनवरी है, ठीक है। तो 31 जनवरी और आज का डे कौन सा है, सैटरडे, क्या है सैटरडे, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहती हूँ जो मुझे बता दे कि हाँ कि आज का जो डे है वो सैटरडे, क्या है सैटरडे, ठीक है। तो क्या करेगा वो पहले मंडे चेक करेगा, मंडे है तो मंडे प्रिंट कर देगा, ट्यूसडे तो ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सब लिखूंगे यहाँ पे, और जिसके साथ वो कंडीशन फुलफिल होगी वो आपका आज का डेट प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो चलिए आज का डेट प्रिंट करवा के देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। सो डेट नहीं, सो डे, आज का डे हम प्रिंट करवाते हैं, कैसे करवाएंगे डे प्रिंट, ठीक है, स्विच के थ्रू, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पे स्विच, क्या लिखा है स्विच, देखिए पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर वेरिएबल मैंने राज नाम का वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज रख दी, वो वैल्यू क्या रखूंगी मैं, आज का डे, आज का डेट रखूँ, डेट रखूंगी, आज का डेट, देखिए आज का डेट रखूंगी मैं यहाँ पे, गेट डेट क्या आ गया, आज का डेट दे देगा, आज का डेट क्या है आपका 31 जनवरी है ना, 31 जनवरी पूरा डेट दे देगा गेट डेट से, क्या मैं आपको गेट डेट कमांड चला के दिखा दूँ ताकि आपको पता चल जाए। गेट डेट देखिए आज का डेट आ जाएगा आपका आगे 31 जनवरी 2026, शायद टाइम भी आपका यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया मेरा, ठीक है। तो देखिए ये जो मेरा आया 31 जनवरी, आज का डेट किसमें, गेट डेट में, तो मैं इसको किस में कर रही हूँ, एक वेरिएबल में मैं डाल रही हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस वेरिएबल के अंदर मैंने इसको डाल दिया, ठीक है, ओके, इस वेरिएबल में मैंने डाल दिया। तो मुझे डेट्स नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए आज का, मुझे चाहिए आज का दिन, कि आज का कौन सा दिन है मेरा, सैटरडे मंडे फ्राइडे कौन सा दिन है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कॉल किया डे ऑफ वीक, डे ऑफ वीक, ओके। सॉरी सॉरी, ओके चलिए। तो गेट ऑफ वीक मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो ये क्या होगा, गेट डेट मतलब आज के डेट के हिसाब से कौन सा दिन है आपके सिस्टम में, मतलब आज के दिन, ठीक है, वो आपका दे देगा यहाँ पे, ठीक है, कि आज के दिन के अकॉर्डिंग, खींचिए आज के दिन के अकॉर्डिंग जो 31 जनवरी, तो 31 जनवरी के दिन कौन सा दिन बैठ रहा है, कौन सा दिन है आपका, वो आपका बता देगा, ठीक है। चलिए, तो आज का गेट ऑफ डेट मतलब आज का दिन, आज का डेट जो है वो किस अंदर चला गया, राज के अंदर चला गया, इस वेरिएबल के अंदर चला गया, तो आज का लेकर 31 जनवरी 2026 किस अंदर चला गया, राज के अंदर चला गया, ठीक है। और डे ऑफ वीक, ठीक है, तो ये बता देगा कि आज का जो दिन है वो क्या है, ठीक है, डे ऑफ वीक, ठीक है, वो भी इसके अंदर चला गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, स्विच यूज करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं स्विच, कि स्विच बताएगा कि राज के अंदर जो भी गया उसके अकॉर्डिंग मुझे बता दो, तो आज के अंदर क्या गया है, पूरा डे चला गया है, कि कौन सा डे, कि संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जो भी होता है आपका 7 डेज जो होते हैं आपके सारे, किसमें राज के अंदर चला गया है, साथ में आज का डेट भी चला गया, तो 31 जनवरी गया है इसके अंदर, क्या है 31 जनवरी गया है, साथ में संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे वो भी चला गया इसके अंदर। तो आज के दिन के अकॉर्डिंग कौन सा दिन है वो बता देगा हमें, ठीक है, स्विच के थ्रू पता कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। राज है, ठीक है, तो राज के अंदर गया, फिर यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे केसेस, क्या बनाना होता है आपको, केसेस बनाने होते हैं जैसे मैंने बताया था, ठीक है। स्विच लिया, तो अगर मान लीजिए जो इस राज के अंदर जो गया गेट डेट जो है, ठीक है, इसके अंदर और डे ऑफ वीक सबको दोनों को मिला के जो इसके अंदर गया उसके अकॉर्डिंग, अगर मान लीजिए मंडे, क्या है आपका मंडे, क्या है आज मंडे, क्या है मंडे, तो प्रिंट करवा दो, तो क्या करवा दो प्रिंट, टुडे इज मंडे, क्या प्रिंट कर दो, टुडे इज मंडे, क्या प्रिंट कर, टुडे इज मंडे, ठीक है, ओके। फिर एंटर, क्या अगर ट्यूसडे बैठ रहा है ट्यूसडे,
तो प्रिंट करवा दे टुडे इज ट्यूसडे, ठीक है। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी चीज़ें ताकि जो वीडियो लॉन्ग ना हो जाए थोड़ा सा। ट्यूसडे, ओके, ट्यूसडे, ठीक, टुडे इज अ ट्यूसडे, ठीक है। और ऐसे ही आपका यहाँ पे हो जाएगा वेनेसडे हो जाएगा, ठीक है। वेन लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आपका वेनेसडे हो जाएगा यहाँ पे। तो वेनेसडे, टुडे, टुडे इज वेनेसडे डाल देते हैं यहाँ पे, टुडे इज वेडनेसडे, ठीक, टुडे इज वेडनेसडे। फिर आपका ऐसे थर्सडे होगा, THRU डाल देती हूँ मैं, ठीक है, थर्सडे, ओके। टुडे इज थर्सडे, THRU, ठीक है, थर्सडे, ओके। और फिर मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ, और थर्सडे, फिर फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे, ओके। तो टुडे इज फ्राइडे, ओके। फिर सैटरडे, SATURDY, सैटरडे, स्पेलिंग सही है, SATUR सही है। सैटरडे यहाँ पे प्रिंट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टुडे इज सैटरडे, टुडे इज सैटरडे, SATURDY, सैटरडे, ठीक है। फिर आपका संडे, ये 7 दिन होते हैं आपके, 7 दिन मैंने मेंशन कर दिया क्योंकि डे ऑफ वीक 7 होते हैं। तो सातों इसके अंदर सातों किसके अंदर है, आज के अंदर जा रखा है, साथ में आज का दिन जा रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रिंट हो जाएगा कि आज का कौन सा दिन है आपका, ठीक है। तो टुडे इज संडे, ओके। तो देखिए आज आपका सैटरडे 31 जनवरी को जो है, आज का दिन क्या है आपका, सैटरडे। तो देखते हैं आउटपुट में क्या आता है, टुडे इज सैटरडे, क्या क्या, टुडे इज सैटरडे, ओके। तो इस तरह से जो है आज का जो है डेज भी प्रिंट करवा सकते हैं, ओके। अगर आप मान लीजिए आपको सिर्फ डेट प्रिंट करवाना होता है कि आज का डेट क्या है, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, ये साइफिंग के अंदर इस चीज़ को हटा देते हैं। देखिए इस चीज़ को, इसे आप अपने खुद से कीजिएगा ट्राई, मैं बता देती हूँ कैसे करना है। इस चीज़ को हटा दीजिएगा यहाँ से, इतना हटा दीजिएगा, इस ब्रैकेट को हटा दीजिएगा, तो इतना कीजिएगा राज के अंदर, सिंपल सा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि राज के अंदर क्या कीजिएगा, गेट डेट को डालिएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पे जहाँ पे मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि 1 जनवरी है कि 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, मतलब 5 जनवरी, तो जो भी होगा आपका उसके फिर इसका प्रिंट करवाइएगा इसके लिख के अंदर, कि लिख दीजिएगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो वो आपका प्रिंट हो जाएगा कि कौन सा जो है मंथ चल रहा है और कौन सा डे है आज, सॉरी कौन सी डेट है आज, क्या डेट क्या है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। मंथ प्लस डेट, ये प्रिंट हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि गेट डेट के अंदर आपका कितना डाटा है, इतना डाटा, तो इतने डाटा का यूज लेकर आप क्या प्रिंट करवा सकते हैं, डेट, मंथ और ईयर भी प्रिंट करवा सकते हैं आप हमसे, ठीक है। और टाइम का भी हो सकता है, बट टाइम का मत कीजिएगा, इतना कीजिएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं और रियल टाइप एग्जांपल देखते हैं, स्विच का कहाँ पे कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका एज ए पेन टेस्टर, अगर पेन टेस्टर तो कैसे यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको पता करना है यहाँ पे कि आपको पता करना है कि कोई फाइल, जो मेरे पास जो फाइल है, कुछ फाइल्स मेरे सिस्टम में है, जैसे कि मान लीजिए आपके कौन कौन सी एक्सटेंशन होती है, डॉट मान लीजिए EXE की फाइल है, मान लीजिए डॉक सी, आपको पूरे सिस्टम में पता करना है कि कौन सी फाइल जो मेरे एग्जीक्यूटिबल फाइल है ना। तो आप किस तरह से फाइल को फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप चेक कर सकते हैं कि मेरे सिस्टम में वो फाइल है भी कि नहीं है ना। तो ड्यूरिंग फाइल मतलब फाइल को चेकआउट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ कमांड लिख सकते हैं स्विच के थ्रू, कुछ हम कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं हम किस तरह से करते हैं। देखिए मैंने मान लीजिए कि मैंने एक वेरिएबल बनाया, क्या बनाया मैंने, वेरिएबल, क्या बनाया मैंने, वेरिएबल फाइल नाम का, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने लिखा कि EXE फाइल, कौन सी फाइल में बात कर रही हूँ, EXE, अगर EXE फाइल है, EXE किसका होता है आपके फाइल, अगर EXE फाइल आपको मिल जा रहा है कहीं पे मेरे सिस्टम मतलब किस में, फाइल के अंदर, ठीक है। तो तुम यहाँ पे बना दो, यहाँ पे कर दो स्विच, बनाओ स्विच करो कि फाइल, अगर फाइल के अंदर, अगर फाइल के अंदर अगर EXE फाइल है तो मुझे बता दो कि वो कौन सी फाइल है, मेरी एग्जीक्यूटिबल फाइल है, कौन सी फाइल है मेरी, वो एग्जीक्यूटिबल फाइल है। तो यहाँ पे कोड में लिख रही हूँ, यहाँ पर अगर जो फाइल के अंदर मेरी .exe वाली फाइल है, तो क्या बता दो मेरी एग्जीक्यूटिबल फाइल है, वो कौन सी फाइल है मेरी एग्जीक्यूटिबल exe सी एग्जीक्यूटिव में EXE फाइल लिख दूँ यहाँ पे, चलिए EXE फाइल है, वो कौन सी फाइल है मेरी EXE फाइल है, ओके। फिर मैंने इसे बंद किया। या फिर अगर कोई अदर फाइल्स है फाइल के अंदर, डॉक्स फाइल है अगर मेरी फाइल के अंदर, तो मुझे बता दो कौन सी फाइल है, वो डॉक वाली फाइल है, कौन सी फाइल है, डॉक वाली, डॉक होती है डॉक्यूमेंट फाइल होती है, ठीक है, डॉक फाइल है मेरी, ठीक है। ऐसे अगर मान लीजिए कोई टेक्स्ट फाइल है, .txt फाइल है, तो मुझे बता दो कौन सी फाइल है वो आपकी टेक्स्ट फाइल है, TXT टेक्स्ट फाइल है आपकी, ठीक है।
ठीक है, देखिए क्या हुआ कमांड आपको समझाती हूँ। देखिए फाइल है, फाइल के अंदर मैंने क्या डाल रखा, डॉट exe डाल रखा। अब इसी चीज को मैंने कहाँ पास कर रखा, स्विच के अंदर पास कर रखा। तो स्विच क्या करेगा, चेक करेगा फाइल की वैल्यू क्या है, डॉट exe। जहाँ पे exe मिले उसे एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये मुझे बता देगा, मेरा जो कोड है ये मुझे बता देगा कि जो मेरे फाइल के अंदर जो डाटा रखा है वो किस टाइप का है, exe फाइल है, डॉक फाइल है या txt फाइल है। ठीक है, एंटर करें, तो exe फाइल है आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइल पे भी वर्किंग चेक कर सकते हैं कि जो मेरी फाइल है वो एक्सट्रूबर फाइल है कि डॉक फाइल है, टेक्स्ट फाइल। क्योंकि जब आप पेन टेस्टिंग करेंगे तो आपको जो एक्सट्रूबर फाइल चलानी है तो आपको इस तरह से पता कर सकते हो वो एक्सट्रूबर फाइल है भी वहाँ पे कि नहीं है उस फाइल के अंदर। ठीक है, और एज आपको चेक करना है किसी का प्रिविलेज एस्केलेशन भी आप चेक कर सकते हैं कि किस यूजर को, किस रूट को कितनी प्रिविलेज दे रखा है आप लोगों ने, कितने उसमें उसका प्रिविलेज है भी कि नहीं, रूट यूजर है कि वो आपका नॉर्मल यूजर है। चलिए इस पे करके देखते हैं। मान लीजिए मैं एक वेरिएबल्स है, मेरे पास क्या है, एक वेरिएबल्स है यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स है, एक मैंने वेरिएबल लिया यहाँ पे, किसी नाम का ले लेते हैं, वी आर आई करके लेते हैं, वेरिएबल लिया मैंने। ठीक है, इसके अंदर मैंने रख दिया कि अगर यूजर है आपके सिस्टम में, अगर यूजर है, कुछ यूजर ले लिया मैंने। ठीक है, रूट है आपका, यूज जस्ट वेट, यूजर ले लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, कॉमा लगा दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपका लिख दिया कुछ रूट है आपका। ठीक है, और दो ही ले लेते हैं। ठीक है, यूजर एंड रूट है आपके पास। ठीक है, तो मैंने क्या कि स्विच बताओ, स्विच मुझे बताओ कि अगर वेरिएबल में, अगर वेरिएबल में, ठीक है, वेरिएबल में आपका कि अगर यूजर है आपका, यूजर मिलता है, अगर आपको वेरिएबल में कहीं भी यूजर मिल रहा है आपको, तो मुझे बता दो वो यूजर जो है वो कौन सा है, वो नॉर्मल यूजर। कौन सा यूजर है वो, नॉर्मल यूजर। कौन सा वो है, नॉर्मल यूजर। कौन सा है वो आपका, नॉर्मल यूजर है वो आपका। कौन सा है, नॉर्मल यूजर। इस तरह से आप यूजर फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो आपका क्या है, नॉर्मल यूजर है आपका। ठीक है, अगर आप बताओ रूट में, अगर मुझे सोच बताओ, अगर अगर आपके वेरिएबल में अगर मेरा रूट है, आपका क्या है, रूट है, तो उसे बता दो कि थोड़ा सा ये एडमिनिस्ट्रेटर टाइप का यूजर, कैसा है, एडमिनिस्ट्रेटर है का टाइप का यूजर, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिन लिख देते हैं। ठीक है, एडमिन टाइप का कोई यूजर है, एडमिन टाइप का यूजर है कोई इसमें। ठीक है, ये बता दो मुझे। अगर इन दोनों में से भी उस फाइल में नहीं है कोई, मतलब उस लोकेशन, मतलब उस वेरिएबल में नहीं है आपके, तो मुझे बता दो नो यूजर, कोई यूजर ही नहीं है, नो यूजर। ठीक है, उस फाइल के अंदर, तो बता दो नो यूजर, तो बता दो नो यूजर। ओके, एंटर। देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप चेक कर पा रहे हैं कि वो आपके सिस्टम में वो यूजर है भी कि नहीं है। ठीक है, ये भी चेक कर सकते हैं, या फिर आप ये भी चेक कर सकते हैं कि वो जो यूजर है वो कौन सा यूजर है आपका। ठीक है, जैसे कि यूजर है, ये कौन सा, नॉर्मल यूजर है। एडमिन जो रूट है वो कौन सा है, वो एडमिन टाइप यूजर है। और नॉन यूजर अगर है इस फाइल में तो देगा नॉन यूजर है। ठीक है, एंटर करती हूँ मैं। यहाँ पे आपका क्या शो दिखा रहा है, यहाँ पर एरर शो दिखा रहा है, जस्ट वेट, व्हाई दिस एरर, ओके, ओके, व्हाई दिस हैपन एरर, ओके, such very, hmm, ओके, अभी भी आपको एरर शो कर रहा है ये ओके, इस वेरिएबल का नाम चेंज करते हैं। ओके, नाउ एंटर इट। ओके, तो उस कोड को उठाते हैं यहाँ से, एंटर। हम्म, अभी देखते हैं इसके अंदर हमारे क्या प्रॉब्लम है। तब तक मैं आपको दूसरा कोड बताती हूँ। देखिए दूसरा कोड क्या, आपको ओएस डिटेक्शन करना है। ठीक है, आपको चेक करना है। चलिए मैं अपने यहाँ पे आती हूँ वर्डपैड पे। देखिए यहाँ पर, देखिए यूजर नॉट फाउंड, ओके उसे हम देख लेते हैं, वो आपका वही था। चलते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपका प्रिविलेज एस्केलेशन मैं आपको बता रही थी। देखिए इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्रिविलेज एस्केलेशन भी चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कोड दे रखा है यूजर, क्या है यहाँ पर, एक यूजर, क्या है यूजर, तो यूजर के यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर डाल रखा है मैंने। अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर मिल जाएगा इस यूजर के अंदर वैल्यू, तो क्या कर देगा, उसे हाई प्रिविलेजेशन करना है। अगर नहीं है तो क्या बता देगा, वो फुल कंट्रोल दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, लो प्रिविलेज एस्केलेशन है। ठीक है, बट मैं आपको इससे बताने से पहले इस ओएस डिटेक्शन बता रही हूँ मैं, डिटेक्शन बता रही हूँ। ठीक है, क्या बता रहे हैं, डिटेक्शन। ठीक है, देखिए इस कोड में आपका क्या है कि आप चेक कर सकते हैं जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक
ठीक है, कि आपका कौन सा आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा मॉडर्न है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे ओएस। ओएस क्या वेरिएबल है, इसके अंदर मैंने इस चीज़ को पास कर दिया। ये क्या आपका आउटपुट देता है, ये आपको बताता है कि आपके सिस्टम में कौन सा वर्जन चल रहा है विंडोज़ का। ठीक है, ये पास हो गया किसके अंदर, ओएस के अंदर पास हुआ। तो ओएस ने स्विच किया, तो अब इसका चेक करें। तो मान लीजिए कि विंडो आप 10 चला रहे होते तो विंडो 10 के साथ चलता ही है, और ये पहले करते हैं यूज़ विंडो 10 पेलोड्स। आप यहाँ पे विंडो 10 पेलोड्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पेलोड्स क्या होते हैं आपको पता ही होगा, जब पेन टेस्टिंग है आप है तो। ठीक है, ऐसे विंडोज 11 है तो यहाँ पे बता देगा बाईपास टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। देखिए चलिए मैं सबको करके दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, मैं इस चीज़ को बस कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि इसका नाम मुझे टाइप करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए इसे कंट्रोल सी लिया मैंने। ओके, चलिए यहाँ पे आते हैं। देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, ध्यान देखिए, मैं चेक करना चाह रही हूँ कि मेरे सिस्टम में जो है कि कौन सा मेरा सिस्टम, मेरे सिस्टम में कौन सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। ठीक है, अगर मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम पता चल जाएगा तो मैं उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकती हूँ, अपना पेलोड बना सकती हूँ, अपना उसमें एग्जीक्यूट कर सकती हूँ ना। तो पहले फर्स्ट फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर मुझे ऑपरेटिंग से पता चल गया तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना पेलोड क्रिएट कर सकती हूँ। ठीक, तो उसे पता करने के लिए मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया मैंने। ठीक है, ओएस नाम से बनाया मैंने, ओएस नाम से एक वेरिएबल बनाया। इस वेरिएबल के अंदर मैंने ये पास कर दिया। ठीक है, एक्चुअली ये सही है, मैंने सही कॉपी किया है, कि आधा मिस्टेक हो गया, गेट होगा। चलिए गेट लिखते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, मैं इसका अगर आप, मैं इस कमांड को रन करके नहीं दिखा रही, आप खुद कीजिएगा। इतना कमांड आप क्या कीजिएगा, रन कीजिएगा पावर शेल पे ही, आपको दिखा देगा कि आपका जो विंडोज़ है, जो विंडोज़ का कौन सा वर्जन चल रहा है, उसका सीरीज नंबर क्या है, वो सारा इन्फॉर्मेशन देता है आपको। तो ये किसके अंदर मेरा चल गया, ये मेरा ओएस के वेरिएबल के अंदर चला गया। ठीक है, साथ में मैंने यहाँ पे लगा दिया कैप्शन। क्या लगा दिया मैंने, कैप्शन डॉट में कैप्शन, CAPTION, कैप्शन लगा दिया मैंने। ठीक है, इसको मैंने बंद किया। ठीक है, इधर मैंने इस चीज को बंद किया। ओके, तो देखिए, तो ओएस के अंदर, ओएस वेरिएबल के अंदर आपकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं आपसे पूछूं एस वेरिएबल, तो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन आपकी चली गई है इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट मतलब क्या है, इसके थ्रू एक इन्फॉर्मेशन गई है कि आप जो है कौन सा विंडोज चला रहे हैं, ये चला गया इसके अंदर। ठीक है, फिर मैंने एंटर किया, एंटर किया। ठीक है, तो मैंने स्विच किया, मैंने क्या किया, स्विच किया। अभी मैं स्क्रिप्ट में कोड क्यों लिख रही हूँ, ताकि मैं पता करना चाह रही हूँ कि मेरा जो विक्टिम सिस्टम है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा है। अगर मुझे पता चल जाएगा वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगी, पेलोड बना सकती हूँ। विंडो 10, तो विंडो 10 का जो पेलोड बनता है मैं वो चला के उसको सिस्टम में रन करूंगी। क्यों, अगर विंडो 11 चला रहा था, मैंने विंडो 7 का पेलोड बनाया होता तो क्या उसमें चलेगा, वो नहीं चलेगा, है ना। तो इसलिए तो स्विच किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, स्विच करने के बाद मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, क्या लगाया मैंने, ब्रैकेट, क्या लगाया मैंने, ब्रैकेट, क्या लगाया मैंने, ब्रैकेट। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने क्या पास कर दिया, ओएस का मैंने पास कर दिया। तो ओएस के अंदर क्या, मेरा विंडो का वर्जन जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, फिर इसका मैंने कोड लिखा वैसे जैसे कि लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा स्टार, ओ स्टार लिखा विंडोज, क्या लिखा, स्टार, स्टार विंडोज। अगर वो विंडोज, विंडोज 10 है। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है, से विंडोज 10 यहाँ पे, अगर वो विंडोज 10 है। ठीक है, तो आप प्रिंट कर दो यहाँ पे, तो विंडोज़ अगर 10 है वो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रिंट करना है कि यहाँ पे विंडोज जो 10 का पेलोड चलेगा, कौन सा चलेगा, विंडोज विंडोज 10 पेलोड। ठीक है, विंडो 10 का पेलोड हम चला देंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक, अगर वो मान लीजिए वो इसके अंदर, इस ओएस के अंदर विंडो 11 का डिटेक्शन होता है। ठीक है, तो बता दीजिए अगर विंडो 11 है, विंडो 11 है, कौन सा है, विंडो 11 है, विंडोज 11 है, तो हम विंडोज 11 का बनाएंगे। ठीक है, विंडोज 11 है, तो हम यहाँ पे जो पेलोड बनाएंगे किसका बनाएंगे, विंडोज, ओके, विंडोज 11 का हम पेलोड बनाएंगे, PYLOAD पेलोड बनाएंगे। ठीक है ना, विंडोज 10 है ना, विंडोज 11 है, तो मान लीजिए कोई और है विंडोज 7 है, तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, विंडोज 7 का बना सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए वो काली लिनक्स यूज़ कर रहा है तो लिनक्स का यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे वो लिनक्स यूज़ कर रहा है तो स्टार बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ स्टार, स्टार में लिनक्स बना देती हूँ मैं। अगर वो लिनक्स यूज़ कर रहा होता तो लिनक्स के अकॉर्डिंग हम पेलोड बनाएंगे, है ना, लिनक्स के अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, पेलोड बनाएंगे। ओके, तो इस चीज़ को मैं सही से लिख देती हूँ तरीके से। ओके, क्योंकि वो कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देते हैं लिनक्स पेलोड। ओके, तो देखिए ये हुआ क्या यहाँ पे, देखिए एओएस, तो एओएस के अंदर मेरा कौन सा गया, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन गया है। तो
वर्जन क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, कि मेरा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चला रही हूँ, तो बताइए मैं कौन सा चला रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग बता, कभी विंडो 10 चला रही हूँ तो मैं बता दूँ कि विंडो 10 का पेलोड बना सकते हैं। तो पहले मैं चला रही हूँ विंडोज 11, मैं क्या चला रही हूँ विंडोज 11, तो विंडोज मेरा जो आउटपुट आएगा विंडोज 11 क्या आ जाएगा, विंडोज 11 दिखा देते हैं, मेरा जो विंडोज है विंडोज 11 है, तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरा आउटपुट क्या आएगा विंडोज 11, तो विंडोज 11 का पेलोड मैं चला पाऊंगी। ओके, वाई दिस ऑल्सो नॉट बी वर्क, देखिएगा कुछ एरर है क्या इस कोड में, कोड तो बिल्कुल सही है आपका। ओके देखिए, सेम कोड है जो मैंने यहाँ पे लिखा। ओके ओके ओके, देखिए यहाँ पे एक स्विच में आपको एक चीज़ मैं बताती हूँ, एक होता है केस सेंसिटिव, क्या होता है केस सेंसिटिव, क्या होता है केस सेंसिटिव, मैंने वो यूज़ नहीं किया। देखिए यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ आपको मेंशन करूँ, इस चीज़ को मैं आपको बताना चाहती हूँ, पहले केस सेंसिटिव समझिए, मान लीजिए केस सेंसिटिव को पता नहीं होगा, मान लीजिए ये ए है और ये ए है, तो क्या दोनों के मीनिंग सेम है? एज अ ह्यूमन आप समझे दोनों मीनिंग सेम है, बट एज अ कंप्यूटर ही दोनों को अलग अलग ट्रीट करता है, ठीक है। बट जो पावर शेल है क्या है, पावर शेल ऐसी लैंग्वेज है वो कैंसेसिटिव लैंग्वेज नहीं है, दोनों को सेम ट्रीट करेगा। देखिए ये ए जो है इक्वल मैंने 5 रखा, क्या रखा मैंने 5। अब फिर ठीक है एज, ओके वेरिएबल में रखते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, मैंने बनाया एज इक्वल टू में 5, ठीक है। जस्ट वेट, मैंने लिखा ए, क्या लिखा ए इक्वल टू में 5, तो मैंने देखिए छोटा ए बनाया, मैंने छोटे भी का ए बनाया, बट इसमें कैपिटल ए से भी एक्सेस कर पा रही हूँ, देखिएगा प्रिंट करवा पाऊंगी, ये भी 5 ही बताएगा, जबकि तो छोटे में। तो बताइए इसी तरह से यहाँ पे जो एरर जो शो हुआ आपका, इस कारण हुआ, देखिए जो यहाँ पे जो विंडोज लिखा है मैंने छोटी एबीसीडी में लिखा है, और क्या पता जो मेरा ओएस में जो मेरा आउटपुट जो जा रहा हो वो कैपिटल में जा रहा हो, किस में जा रहा हो, वो कैपिटल में जा रहा हो। तो इसे मुझे बताना पड़ेगा कि जो विंडोज वाला जो है वो कैन सेंसिटिव है, कैसे कैन सेंसिटिव, अगर जो ओएस जो है, ओएस के अंदर मेरे जो विंडो जो लिखा हुआ जा रहा है वो कैपिटल में जा रहा है, किस में जा रहा है, वो कैपिटल में, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कैपिटल में करना पड़ेगा, अगर वो इसमें स्मॉल में जा रहा तो स्मॉल में करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, सेम कोड उठाते हैं, केस सेंसिटिव यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ओके बस यहाँ पे चलते ऊपर चलते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ केस सेंसिटिव, देखिए यहाँ पे ये रहा आपका केस सेंसिटिव, सॉरी वाइल्ड कार्ड है यहाँ पे आपका मेंशन है, केस सेंसिटिव वाइल्ड कार्ड आपको मेंशन करना है। अभी आपको वाइल्ड कार्ड समझाती हूँ, देखिए यहाँ पे वाइल्ड कार्ड पे चलते हैं, यहाँ पे आए, यहाँ पे एंटर कीजिए, वाइल्ड कार्ड लिखिए, ठीक है, बस एंटर कीजिए। ओके एक्चुअली ये डब्ल्यू एंड डब्ल्यू जो कैपिटल्स में होगा आपका, दैट्स वाइज अपन देखें कहा डब्ल्यू डब्ल्यू आपका किस में होगा, कैपिटल्स में होगा, तभी आपका नियर बताया ना कैन सेंसिटिव का आपका लॉजिक्स यहाँ पे यूज हो रहा है। जस्ट वेट, यहाँ पे से कैपिटल में कर लीजिएगा, कैपिटल एंड कैपिटल, ओके एंटर इट। ओके नाउ एवरीथिंग इज अ परफेक्ट। इसे मैं हटा देती हूँ अभी के लिए। ओके स्विच वाइल्ड कार्ड हमने ओएस पास किया, ठीक है, विंडोज 10 किया। ओके एक विंडोज मैंने कैपिटल में नहीं किया था, दिखाती हूँ मैं आपको कौन सा, ये वाला डब्लू वाला, ठीक है, इसे अभी मैं कैपिटल में कर देती हूँ, एंटर करते हैं। ओके स्विच वाइल्ड कार्ड ओएस, ठीक है परफेक्ट। ओके एक्चुअली कोड तो बिल्कुल सही है आपका, बट वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है क्योंकि थोड़ा सा स्पेस की बारी है, ओके थोड़ा सा स्पेस देना होगा आपको यहाँ पर। ओके ये चीज़ जो मैं लिख रही हूँ आपको भी ऐसे ही लिखना है, क्योंकि ये जो है ना तरीका, ये जो लिखने का तरीका है आपका जो ओएस के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं, जिसमें जो ओएस में जो आउटपुट जो आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है विंडोज 10, तो इसलिए मुझे उस तरह से लिखना पड़ रहा है, ठीक है। ये डब्लू, अब आ गया क्या मेरे सिस्टम में कौन सा चल रहा है, विंडोज 11 का पेलोड एग्जिस्ट हो रहा है। ओके सिंपल सा कोड था, स्विच लिखा था, वैसे मैं वाइल्ड कार्ड यहाँ पे लिखना भूल गई थी, आपको वाइल्ड कार्ड यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये ओएस में क्या आ रहा है आपका, ओएस में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा था, देखिए ओएस के अंदर पूरा चीज़ जा रहा है, तो ओएस के अंदर क्या जा रहा है आपका, यहाँ पे वर्जन जा रहा है और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो वो जा रहा है। फिर यहाँ पे क्या है, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो स्मॉल डब्ल्यू लिखेंगे तो वो नहीं फाइंड आउट कर पाएगा, ठीक है। ठीक है क्योंकि इसने क्या किया, वाइल्ड कार्ड ने उस चीज़ को बना दिया केस सेंसिटिव में, थोड़ा सा कन्वर्ट करके थोड़ा सा आपको आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल लिख रहे थे वहाँ पे वो वर्क नहीं कर रहा था हमारा, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या इसमें डब्ल्यू को कैपिटल करना पड़ेगा आपको, विंडोज लिखना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा आपको, यहाँ पे भी आपको स्पेस देना पड़ेगा। तो ओएस के अंदर जो मेरा था ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 था, कौन सा था, विंडोज 11 था, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा विंडोज 11 पेलोड प्रिंट हो चुका आपका, ठीक है। चलिए अब ऐसे ही आपका एक कोड जो नहीं था वो कौन सा नहीं चल रहा था आपको, जो मैंने कहा था आपको बाद में बताती हूँ, एक था यूजर वाला, कौन सा था आपका, यूजर का चेक करने का, ठीक है। तो देखिए यूजर वाला ये रहा आपका। ओके
देखिए एक तो ये है आपका एडमिनिस्ट्रेशन चेक करने का, ठीक है, जिससे आप चेक करते हैं इस कोड के थ्रू कि आप चेक कर सकते हैं। इस कोड को आप लिखिएगा अपने उसमें कि यूज़र लिखे, देखिए मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ ना, आप इसे लिख सकते हैं खुद से जो पर चलते। देखिए ये रहा यूज़र वाला, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये था, देखिए सेम कोड है आपका, प्लस एक यूज़र बनाया, उस यूज़र में कहीं वैल्यू दिया, तो अगर इसके अंदर एडमिन फाइंड होगा तो बता देगा एडमिन यूज़र फाउंड होगा, रूट देगा तो रूट यूज़र फाउंड है। ये रहा, देखिए ये रहा, ठीक है, सेम चीज़ है आपका। ओके चलिए यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल शिफ्ट वी, पेस्ट एनीवे करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पहले एक यूजर, यूजर के अंदर क्या लिया, एडमिनिस्ट्रेटर, क्या लिया इसने, एडमिनिस्ट्रेटर लिया, क्या है एडमिनिस्ट्रेटर, तो यूजर के अंदर वैल्यू एडमिनिस्ट्रेटर, अगर मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटर है तो आपको बता देगा उसके हाई प्रिविलेजेस है, अगर सिस्टम में है तो फुल कंट्रोल बता देगा, डिफॉल्ट तो बताएगा लो प्रिविलेज। तो एंटर करती हूँ मैं, देखिए अब क्या आएगा, हाई प्रिविलेज आपका दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि आप जैसे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे वैल्यू इसकी गई है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है ना, आपका हाई प्रिविलेज। तो इससे आप क्या चेक कर सकते हैं कि कौन से यूजर के क्या प्रिविलेज है आपके यहाँ पे, ठीक है। यूजर लिया, इसके अंदर क्या पास किया आपने, एडमिनिस्ट्रेटर, क्या पास किया आपने, एडमिनिस्ट्रेटर, दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब स्विच बनाया, स्विच के अंदर कौन सी वैल्यू गई है आपकी, एडमिनिस्ट्रेटर की गई है, तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या है आपका, इसके पास क्या है, हाई प्रिविलेज है, मतलब आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि कौन से यूजर के पास जो है कौन सा प्रिविलेज है, हाई है, लो है, सिस्टम है, किस तरह का है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे यूजर की वैल्यू अगर मैंने सिस्टम कर दी होती है, क्या कर दी होती है, सिस्टम, क्या कर दी होती है मैंने, सिस्टम। वो चलिए करके दिखाती हूँ मैं आपको, चलिए वेट करते हैं, पीछे चलते हैं। यहाँ पे तो पूरा कोड आपका कॉपी हो रखा है, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, जस्ट वेट, यूज़र लिखती हूँ, यूज़र की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया होता है SYS, सिस्टम, क्या लिख दिया होता है, सिस्टम, ठीक है, और इसको मैंने ऐसे कर दिया होता, ठीक है, दिस। अब एंटर किया इस चीज़ को मैंने, अब इस चीज़ को मैंने यहाँ से यहाँ तक का कोड कॉपी किया होता है, ठीक है। चलिए मैं वहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, आप वहाँ से पेस्ट, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे कॉस्ट में गई यहाँ पे, वेर इज माई कोड, ये रहा, ठीक है। चाहे तो मैं आपको लिख के भी दिखा सकता, लिखने में मेरा टाइम लगेगा, फिर आपकी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ बस। यहाँ पे मैंने लिखा, पेस्ट एनीवे किया, ओके। अच्छा अगर बस स्विच यहाँ पे पेस्ट नहीं हुआ, स्विच मैंने आपका पेस्ट नहीं किया, इसलिए आपका स्विच के साथ होगा, आपका स्विच किया, ओके, पेस्ट किया, एंड ठीक है। अब क्या आएगा, फुल कंट्रोल, क्योंकि आप क्या बन के यूजर, देखिए यूजर की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या कर दी थी, चेंज, सिस्टम का कर देता है, सिस्टम, तो स्विच गया, यूजर में क्या गया, सिस्टम गया, ठीक है, सिस्टम की वैल्यू इसके साथ मैच हुआ, उसने बता दिया कि आपका फुल कंट्रोल है आपके पास, ठीक है। ऐसे आप डिफॉल्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसने इसने कैपिटल में लिखना है, तो आपको भी कैपिटल में ही लिखना होगा इस चीज को, ठीक है। चलिए, तो इस हिसाब से प्रिविलेज भी चेक कर सकते हैं आप अपना, ठीक है। और हम एक रूज आपका रूट यूजर का रह गया था, देखिए रूट यूजर का भी ये रहा। चलिए देखिए सेम कोड है, देखिए यहाँ पे समझा देते हैं, एक के लिए यूज है, तो इसके अंदर तीन हमारे यूजर है, ठीक है। मानिए जो यूजर की वैल्यू फाउंड आउट हो तो बता देगा वो एडमिन यूजर फाउंड आउट हुआ है कि रूट यूजर फाउंड आउट हुआ है, ठीक है। सेम कोड मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आपको देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यूजर नाम का वेरिएबल बनाया, क्या नाम है, बने वेरिएबल, ठीक है। इसके अंदर मैंने दो, इसके अंदर मैंने क्या क्या वैल्यूज रख ली, जैसे कि मान लीजिए एक रूट यूजर है मेरे पास, ठीक है, और एक मेरा यूजर, ठीक है, रूट यूजर हो गया, और एक एडमिन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम, एडमिन, क्या मान लेते हैं हम, एक एडमिन, दो यूजर हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, स्विच बनाया, स्विच के अंदर मैंने पास किया, ठीक है, स्विच के अंदर पास किया मैंने यूजर वैल्यू, यूजर की वैल्यू जब मेरे पास किया यहाँ पर, ठीक है, तो फिर मैंने कोड लिखा यहाँ पे, ओके। स्विच की स्पेलिंग सही है, SWIT के, स्विच की मैंने पास किया, रूट यूजर, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा रूट, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, रूट, क्या लिख दिया मैंने, रूट, अगर रूट है तो बता दो कि रूट फाउंड हो गया, ठीक है, क्या हो गया, रूट फाउंड हो गया आपका, रूट फाउंड, ठीक है, कि मतलब रूट फाउंड हो चुका है आपका, ठीक है। अगर कोई एडमिन है तो बता दीजिए कि वो एडमिन का है, तो यहाँ पे लिख दीजिए एडमिन फाउंड, क्या लिख दीजिए, एडमिन, एडमिन फाउंड, ओके। इस चीज़ को बंद किया, बंद, एंटर कीजिएगा। तो देखिए तो यूज़र की जो वैल्यू है यहाँ पे वो क्या है, रूट एडमिन दोनों है, तो रूट भी फाउंड हो जाएगा और एडमिन भी फाउंड हो जाएगा आपका, एडमिन इज फाउंड, बट आपका रूट भी फाउंड होगा आपका, यहाँ पे रूट की क्यों नहीं आएगा, फाउंड हुआ, देखिए आप रूट हैं ऐसा, ठीक है। यूजर की वैल्यू आपको रूट एडमिन दोनों, यहाँ पे आपको दोनों आउटपुट आना चाहिए था, यहाँ पे सिर्फ रूट एडमिन आपको दिखा रहा है, जस्ट वेट, मैं इसकी वैल्यू यहाँ से, ओके, यहाँ पे यूज़र कर देते हैं, यहाँ पे नॉर्मल लिख देते हैं यहाँ पे,
ओके, आप एडमिन है इसलिए आपको एडमिन दिखा रहा है वो। ओके, आप एज एडमिन इसलिए एडमिन शो कर देखिए, अभी आपका एडमिन यहाँ पे दिख रहा है आपको। तीन यूजर होता है ना, एडमिन होता है, गेस्ट होता है, रूट होता है। तो आप अभी क्या है, एडमिन। क्या है अभी, एडमिन। तो एडमिन का एडमिन फाउंड देख सकते हो आप, रूट तो है नहीं यहाँ पे, क्या आप एडमिन, तो एडमिन आपका आउटपुट में आ गया, ठीक है। तो वही यहाँ पे आपका, ठीक है, इसलिए वो एडमिन आया आपका। क्योंकि रूट तो आपका काली में होता है, किस में होता है आपका, काली में, ठीक है। रूट लिया। अब मान लीजिए मैंने इसको इसको हटा दिया, मैं रूट रख दी, ठीक है, सिर्फ रूट रखा हुआ है। सेम कोड रखा मैंने इस चीज को, ठीक है। अब देखिएगा यूजर की वैल्यू क्या आती है। अब क्या आ गया, रूट फाउंड आ गया। क्यों, आप यूजर क्या है, आप रूट है, ठीक है, दिख रहा है आपको रूट। ओके, अगर आप दोनों का प्रिंट कर देखना चाह रहे हैं कि मैंने स्विच में यहाँ पे रखा यूजर, अब दोनों यहाँ पे एंटर किया, सेम कोड उठाया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर कर रही हूँ, तब तक आ गया दोनों, रूट फाउंड एंड एडमिन फाउंड हो गया आपका, ठीक है। पहली सेम चीज किया था मैंने, बट वो यहाँ पे सिर्फ एडमिन फाउंड दिखा रहा था, बट दोबारा इस चीज का सेम कोड है, कुछ नया नहीं किया मैंने, ठीक है। देखिए यूजर, यूजर के अंदर रूट एडमिन है, तो स्विच किया तो यूजर के अंदर क्या, रूट भी और क्या है, एडमिन भी, रूट भी है और क्या है, एडमिन भी। तो रूट भी फाइंड हो गया और एडमिन भी फाइंड हो गया। तो इससे क्या है, यूजर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और सेम कोड मैंने पहले भी लिखा था, बट उस टाइम रन नहीं किया था, ठीक है। तो हो जाता है कभी ऊपर नीचे, तो कोई दिक्कत नहीं है आपका, ठीक है। और ये प्रिविलेज एस्केलेशन वाला भी मैंने आपको बता दिया, कुछ नहीं है, यूजर की वैल्यू आपको रखनी है एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम, और उसके अंदर से लिखना है आपको चीजें, ठीक है। तो बता देगा कि आपको कौन सी यूजर को क्या प्रिविलेज एस्केलेशन है वहाँ पे, ठीक है। और कुछ आपके जो इंपॉर्टेंट के लिए चीज़ें, जैसे पेन टेस्टर आप देख सकते हैं, फाइल में आपको बता दिया था, डेटा आपको बता दिया मैंने, वैसा बता दिया। ओके, तो लगभग आपका सब कुछ हो चुका है। ओके, ठीक है। देखिए, तो आपका ये चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। मैं हिस्ट्री यहाँ पे आपको चेक करके दिखाऊँ तो आपका सारी कमांड की यहाँ पे हिस्ट्री आपकी शो हो जाएगी। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हिस्ट्री, देखिए इतने सारे आपने कमांड यहाँ पे देख लिया है, क्या चीज़ें करके है, ठीक है। ये रहा। तो अगर आपको वीडियो जरा सा भी समझ में आया, थोड़ा भी सीखने को मिला, तो मेरे जो चैनल को लाइक कीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा इस रिगार्डिंग, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके, बाय बाय।